लो भाई नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और लास्ट की वीडियो में हमने समझा था कि कुछ सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट के बारे में कुछ जानकारी ली थी। लेकिन आज की इस वीडियो में समझेंगे उनके नामकरण के बारे में, कि सॉल्ट का नाम कैसे रखा जाता है, कैसे बोला जाता है ना। बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना आपको कि इसको सॉल्ट जो है उसे क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होना चाहिए, तो वो आज समझ लेते हैं कैसे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि भाई हमारे पास एक तो एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है, और एक बेस होता है। और मैंने ये भी समझाया था कि जो एसिड होता है उसे सॉल्ट का पिता के रूप में देखो भाई। किसके रूप में? पिता के रूप में। और बेस को देखो माता जी के रूप में। ये बताया था। इनसे होने वाली संतान को क्या बताया था मैंने, कि इसके होने वाली संतान जो है संतान, उसको क्या बताया? उसको बताया था हमने सॉल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ था। अब बात आ रही है नामकरण के। सर नामकरण कैसे होगा? तो नामकरण भी तो माता से और पिता से ही होगा भाई। माताजी और पिताजी नामकरण करेंगे। जो इनका नाम होगा, हमारा नाम कौन रखता है? हमारे माता और पिताजी, है ना, पेरेंट्स ही तो रखते हैं। अब भले ही है, ये हम कह सकते हैं कि बुआ ने रख दिया, चाची ने रख दिया, चाचा ने रख दिया नाम, लेकिन पेरेंट्स ही तो रखेंगे। ये माता और पिता, इनसे आएगा इनका नाम। किसका? सॉल्ट का नाम। कैसे होगा? पहली बात, जैसे मैं एक काम करता हूं, पहले तो कुछ कंडीशंस है उन नाम रखने की, उन कंडीशन को समझ लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एसिड होगा, तो हमारे पास होगा एसिड और हमारे पास होगा एक बेस। ठीक है, इनकी रिएक्शन से बनने वाला ये तो पता चल गया सॉल्ट है। ठीक, तो अगर मैं बोलता हूं कोई एसिड, कोई भी एसिड होगा, तो किसी भी एसिड के पीछे उसकी एसिडिटी को बताने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो आंसर होता है सर H प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस एक्वस आयंस, ये बात है। और अगर बेस है, तो कोई भी बेस होगा तो उसको पता करने के लिए क्या होगा? उसकी बेसिसिटी को बताने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? सर OH नेगेटिव एक्वस आयन। ठीक है, ये बात है। तो कहने का मतलब इससे ये क्या है? हाइड्रोजन पे किसका चार्ज है? प्लस का चार्ज है। तो ये कह सकता हूं ये कटाइन वाला पार्ट है। क्या है? कटाइन वाला पार्ट। और यहां पर नेगेटिव है, तो इसे कह सकते हैं अनायन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक वसीयत जारी कर दी। किसने? एसिड और बेस ने, मम्मी और पापा दोनों ने एक वसीयत जारी कर दी, और उस वसीयत में लिख दिया कि भाई देखो सुनो, ये हमारे पास जो कटाइन है ना, ये और ये जो अनायन है, अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर कटाइन के रूप में, कटाइन के रूप में अगर H प्लस एक्वस दिख जाए और अनायन के रूप में अगर OH नेगेटिव दिख जाए, तो उसे सॉल्ट का बिल्कुल नाम मत देना भाई। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें कटाइन के रूप में कौन आ जाए? हाइड्रोजन, और अनायन के रूप में आ जाए कौन? हाइड्रो ऑक्साइड, अगर ऐसा हो उसे कभी भी सॉल्ट नहीं बोलेंगे। तो अब मान लो कहीं पर भी कोई कोई नमक, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैंने कहा भाई ये है H2 है, क्या इसे नमक बोलेंगे? नमक बोलेंगे? चेक करते हैं कैसे। एक्चुअली में ये बना किससे होता है? हमारे पास होता है एक तो H प्लस और एक होता है OH नेगेटिव। ठीक है, अगर देखता हूं कटाइन कौन है भाई, कटाइन कौन है? कटाइन है हाइड्रोजन। ठीक, अनाइन कौन है? ये रहा अनाइन। तो ध्यान देना, कटाइन के रूप में H प्लस आ गया, और यहां तो बोला है कि कटाइन नहीं होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में। अगर कटाइन H प्लस है तो उसे सॉल्ट नहीं बोलना, तो इसका मतलब इसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे। दूसरा, अनाइन के रूप में हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, अनाइन के रूप में हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। यहां पर अनाइन ही हाइड्रोक्साइड है, तो इसका मतलब इसे हम सॉल्ट थोड़ी बोलते हैं, इसे तो हम पानी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं दिख जाए तो हम उसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे। पहली कंडीशन तो ये है। चल, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? कि नाम देने के लिए, नाम देने के लिए मैंने कहा था देखो भाई, कोई भी एसिड होगा, मान लेते हैं HCl, मान लेते हैं H2SO4, ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास कटाइन और एक हमारे पास अनाइन। ठीक है, ये कटाइन और ये अनाइन। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूं कि अगर बेस के बारे में बात करूं, ये मिटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं ये मिटा दूं और फिर समझते हैं, बेस को समझ लेते हैं एक बार। इसी तरह से बेस भी होता है सर। तो बेस अगर हम बात करें कि जैसे मान लो NaOH, ठीक है, जैसे KOH, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर इनकी बात करूं तो ये भी दो पार्टों से बना हुआ है। कौन कौन से पार्टों से? देखो, यहां पर ये कटाइन है, ये अनाइन है, ये कटाइन है, ये अनाइन है, ये कटाइन है और ये अनाइन है। ठीक है, ऐसे होता है। अगर नाम लिखना पड़ जाए,
अगर नाम लिखना पड़ जाए किसी का, तो नाम जैसे मान लो मैंने कहा है कि करण शर्मा लिख देते, क्या लिख देते? करण शर्मा, समझ लेते। तो इसमें नाम क्या है सर? नाम तो ये है, और ये क्या है? सरनेम है सर, सरनेम लिख देते, सरनेम है, ऐसा ही है भाई। तो बाद में लिखा जाता है सरनेम, और सरनेम जो होता है वो कहां से मिलता है? वो फादर से मिलता है। किससे मिलता है? फादर से। समझना भाई मैं क्या समझाना चाहता हूं, जिंदगी भर कोई डाउट नहीं रहेगा, सब चीज क्लियर हो जाएंगी। और ये क्योंकि फादर का यूज क्या है भाई, सरनेम यूज कर लिया, तो इसे आप मदर से ले लो। क्या ले लो? मदर से, माताजी से ले लो। क्या ये बात समझ में आई? तो पिताजी का सरनेम यूज करो और माताजी का नाम यूज कर लो, ऐसा होता है। ऐसा अगर कर लेगा तो आपके लिए आसान रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूं किसी एसिड में अगर ये चीज होती है सबके साथ, एसिड में भी अगर देखें तो इसका मतलब ये नाम है और ये सरनेम, ये नाम है और ये सरनेम। यहां पर अगर बोलता हूं पहला वाला नाम होता है बाद वाला सरनेम, पहला वाला नाम बाद वाला सरनेम, पहला वाला नाम और बाद वाला सरनेम, अगर ऐसा होता है किसी भी नाम के साथ, तो अब यहां पर अगर मुझे सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट चाहिए तो सॉल्ट बनाते हैं। जैसे HCl का अगर मैं ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देता हूं, मान लो इन दोनों की रिएक्शन कर देते हैं, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, देता हूं HCl, ठीक है। इसका नाम ये रहा और सरनेम ये रहा, मतलब कटाइन और अनाइन, नाम ये रहा और सरनेम ये रहा, नाम ये रहा और सरनेम ये रहा। तो अब निकलने वाला जो बच्चा होगा और उसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने कहा था सरनेम पिताजी का होता है, तो पिताजी कौन होता है? पिताजी होते हैं क्या होता है? एसिड। क्या होता है? ये रे पिताजी। और माताजी कौन होंगी? बेस होंगी। कौन होंगी? माताजी होंगी बेस। ध्यान देना, माताजी का नाम सरनेम, पिताजी का नाम सरनेम, ऐसे होता है। मैंने कहा सर अगर जो बच्चा होगा उसमें पिताजी का सरनेम लगेगा और माताजी का नाम, तो माताजी का नाम कौन सा? ये रहा Na। पिताजी का सरनेम कौन सा? पिताजी ये थे, एसिड था, तो ये रहा कौन सा? बाद वाला सरनेम, तो क्लोराइड। और ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। नाम क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब है कि अगर हम एसिड लेते हैं, एसिड कोई भी एसिड लेते हैं और किसी भी एसिड के साथ अगर बेस का रिएक्शन कराते हैं तो निकलने वाला तो सॉल्ट होगा, लेकिन उसका नाम कैसा रहेगा? तो एसिड में से लेंगे क्या? अनाइन। क्या लेंगे? अनाइन। और बेस में से लेंगे कटाइन, तो बेस का कटाइन और एसिड का अनाइन लेने के बाद अगर दोनों को हम कंबाइन कराते हैं तब जाके बनता है सॉल्ट, और उस सॉल्ट का नाम। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा मैंने कहा था कि कंडीशन क्या थी कि इसमें अगर ये कटाइन था और ये अनाइन था, कटाइन अनाइन लिख देता हूं, ठीक है, कटाइन ये था और अनाइन ये था, तो कटाइन की जगह H+ नहीं होना चाहिए। क्या H+ है कटाइन की जगह? नहीं है सर। क्या अनाइन की जगह हमने क्या कहा था? OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए? क्या अनाइन की जगह OH नेगेटिव है? नहीं है सर। ये दोनों भी रूल फॉलो हो रहे हैं कि कटाइन में H+ नहीं होना चाहिए, अनाइन में OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी फॉलो कर रहा है। और नाम कैसे रखा गया कि पिताजी से लिया सरनेम क्लोरीन था, माताजी से लिया नाम सोडियम था, सोडियम क्लोराइड। अब लो, अब तुम आराम से बना सकते हो नाम। जैसे मान लो मैंने कहा है चलो मैंने कहा है H2SO4 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? H2SO4, ठीक है। ये मेरे पास एसिड हो गया। मेरे पास बेस, अगर मान लो बेस लेता हूं मैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो मेरे पास पिताजी और ये मेरे पास माताजी। अब मुझे बताओ, पिताजी और माताजी है, पिताजी और माताजी होने के बाद अब यहां से निकलने वाला क्या होगा? नाम। जो बच्चा बनेगा या सॉल्ट जो होगा उसका नाम क्या रखेंगे? हमने कहा सर पिताजी का सरनेम लेना है, तो सरनेम कौन सा? हीरा, सॉल्ट। और माताजी का नाम लेना है, नाम क्या है? पोटेशियम, तो लिख दूंगा पोटेशियम, माताजी से लिया है, और सरनेम क्या लिया? सल्फेट लिया, हीरा। अब इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी तो करना होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि चार्ज देख लो, इस पर प्लस का 1 चार्ज, इस पर माइनस का 2 चार्ज। अब इस -2 को चार्ज खत्म करने के लिए 2 चाहिए प्लस के, इसलिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? इसे हम पढ़ेंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो पोटेशियम सल्फेट। तो आज के बाद नाम लिखने में या नाम समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कई बार पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है, बताओ किस इसका इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है? कोई सॉल्ट दे दिया, क्या इसमें कौन सा सॉल्ट यूज हो गया? कोई सॉल्ट देके कोई बोलेगा इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है या कौन सा बेस यूज हुआ है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? चलो
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से अमोनियम के बाद नॉन मेटल पार्ट यहां पर, तो ये समझाने का यहां पर यही है कि भाई फर्स्ट पार्ट जो है फ्रॉम द बेस, हमने बोला फर्स्ट पार्ट कौन सा, फ्रॉम द बेस, तो पहला पार्ट कौन सा, फ्रॉम द बेस, ये रहा। और या अमोनियम पार्ट, तो अमोनियम पार्ट भी जैसे अगर हम ले सकते हैं अमोनिया से, जैसे मान लो मैंने कहा HCl है और मैंने कहा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास बेस हो गया। अगर मैं इनसे रिएक्ट कराऊंगा तो ध्यान देना कि मेरे पास क्या है, ये पिताजी है, ये माता जी है, तो पिताजी से लेंगे बाद वाला और माता जी से लेंगे पहला वाला, तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा NH4 और ये हो जाएगा क्लोराइड, सोडियम, ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। ध्यान देना कटाइन की जगह H+ नहीं है, अनाइन की जगह OH नेगेटिव नहीं है, ये भी कंडीशन देखनी है। और दूसरा कि इससे हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास हो गया ये अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ये नाम हो गया इसका। तो समझ भाई, कोई भी सॉल्ट का नाम किस तरह से होगा, ये बात समझ पा रहे, ठीक। अब देख लेते हैं भाई, अगर ये इनके ये जो चीज है ना हमारे पास अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उन्हीं से कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे तो मोस्टली सॉलिड होते हैं, तो है ना, सॉलिड होते हैं, जो हम देखते हैं सॉल्ट ज्यादातर सॉलिड ही होते हैं। हाँ, उन्हें पानी में डाल के उनका सोल्यूशन बनाया जा सकता है, ठीक है, तो सॉलिड होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होने के बाद मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ऐसे बॉन्ड बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड होगा तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कारण उनके जब ज्यादा फोर्स है, जब मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा टाइट पकड़े हुए तो उन्हें अलग अलग करने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी, ज्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा हाई हो जाता है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की जो हमारे घर में यूज होता है उसकी बात करूं तो अगर देखता हूं यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इनकी अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है समझो। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो करीब 801 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो होगा 1413 डिग्री सेल्सियस। इतनी सारी हीट जो किचन में नॉर्मल तरीके से तो जनरेट करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हो ही नहीं सकती कुल मिलाकर, ठीक है। बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं इनके, यूजुअली सोलेबल इन वाटर। तो नॉर्मली हम कोई नमक लेंगे पानी में डालेंगे तो पानी में घुल जाता है और इसी से हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बोलते हैं अगर सॉलिड नमक ले लेना, सॉलिड नमक में अगर 2 तार लगा के और उसमें हम बैटरी लगाकर अगर बल्ब सेट कर दे तो सॉलिड नमक में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उसी नमक को पानी में डाल दे और घोल बना दे उसका, उसमें देखे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। या फिर उसे इतनी सारी हीट दे दें, मान लो अगर ये मेल्ट करना है, ठीक है, अगर मेल्ट करना है तो मेल्ट के लिए अगर 801 डिग्री सेल्सियस की अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर पाए और उस नमक को अगर मेल्ट फॉर्म में कर ले, उसी को बोलते हैं मॉल्टन स्टेट, ठीक है। तो मॉल्टन स्टेट का मतलब है वो नमक जो मेल्ट हो जाएगा। अगर मेल्ट हो जाएगा उसमें अगर देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी आराम से। तो हम कह सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन उसके एक्वस सॉल्यूशन में और उसके मॉल्टन स्टेट में दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई नमक किससे बना है, आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है। पानी में डाल देंगे तो आयंस अलग हो जाएंगे और फ्री आयंस चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, तो ये कारण है भाई। अगर जब तक आयंस अलग नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होगी। बात समझ भाई। मेडअप ऑफ कैटायन एनाइन, ये हमने बात कर लिया, आयनिक बॉन्ड है तो कैटायन एनाइन से बने होंगे नमक, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। फिर ध्यान देना कभी भी लिखो तो ऐसे लिखना, सोडियम का सोडियम और सल्फेट का ऐसे। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करना, इस पे चार्ज 1 है, इस पे 2 है, अगर 2 है तो इसे भी 2 करना पड़ेगा, ये 2 सोडियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ले लिया, क्लोराइड ले लिया, पहले लिख दो सिंपल सा, कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का क्लोराइड का Cl लिख दोगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करो इसे, कैल्शियम पे
2 4 होता है, प्लस का 2, इस पर माइनस का 1, इस माइनस को 1 को 2 बनाना है तो क्या करना है, 2 लिख दो यहाँ पर, तो कैल्शियम क्लोराइड। तो कुछ नमक है और सब पे क्या होता है, ये कटाइन, ये अनाइन, ये कटाइन, ये अनाइन, ये कटाइन, ये अनाइन। ठीक है, इसे बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो ये फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है भाई? अरे फैमिली कहां से बनेगी यार? मदर से और फादर से। या तो आपके फादर की तरफ से कोई लोग हैं या मदर की तरफ से लोग हैं। जैसे फादर की तरफ से हम बोलते हैं चाचा है, चाची है, ये फादर की तरफ से है। मदर की तरफ से क्या है? नाना है, नानी है, चाची, आपके मामा है, मामी है, ये आपके मदर की तरफ से होंगे, है ना? जैसे हमारा गांव और हमारी नंसार, ऐसे। अब देख लेते हैं भाई कैसे सॉल्ट। अगर जब भी आपको देखना होगा कि फैमिली के बारे में पता करना, तो सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस बिलोंग टू द सेम फैमिली। जैसे पॉजिटिव आयन किससे था? पॉजिटिव आयन याद करो, याद करो, पॉजिटिव आयन मदर की तरफ से, या तो सारे मदर की तरफ से होंगे, मतलब नाम जो होंगे, नाम और सरनेम में फर्क था ना हमारे, एक नाम था और एक सरनेम था। तो ध्यान देना, या तो सबके नाम एक जैसे होने चाहिए या सबके सरनेम एक जैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अगर या तो नाम एक जैसे हैं, सरनेम एक जैसे हैं, तब वो एक फैमिली में होंगे। नाम का मतलब मदर से, ये क्या किससे मिला था? नाम मदर से। इसका मतलब या तो मदर के तरफ से हो सारे, और सरनेम किससे मिला था? फादर से मिला था। तो या फिर फादर की तरफ से हो एक सारे, तो हम समझ लेंगे फैमिली है। जैसे अगर मैं इन दोनों पे बात करूं तो यहां पर क्या लिख रखा है? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और लिखा था सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक, सोडियम सल्फेट। अब बताओ मुझे जरा, दोनों में कौन है भाई? नाम दोनों के एक जैसे हैं या सरने में दोनों के एक जैसे हैं? सर नाम देखो सोडियम है और सोडियम है, नाम एक जैसे हैं, इसका मतलब पापा की तरफ से है सर। नाम तो अच्छा मदर की तरफ से है, सॉरी मदर की तरफ से है, तो इसका मतलब यहां पर सोडियम है, यहां पर सोडियम है। तो ये सॉल्ट एक ही फैमिली के हैं। किधर से है? मदर की तरफ से हैं। हो सकते हैं मामा हो, नाना हो, नानी हो, मामी हो। ठीक, इन दोनों की बात करें तो यहां पर क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो बताओ मुझे, नाम एक जैसे हैं, सरनेम एक जैसे हैं? सर नाम तो ये रहा सोडियम, इसमें पोटेशियम, नाम तक जैसे नहीं है। सरनेम क्या? देखो सरनेम क्लोराइड, क्लोराइड है सर, इधर भी क्लोराइड है। सरनेम किससे मिला था? पापा की तरफ से, और पापा से मिला था, तो इसका मतलब ये पापा की तरफ से है। तो चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है, ताया हो सकते हैं, ताई हो सकती हैं, दादा दादी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक ही फैमिली से है। तो कुल मिलाकर फैमिली चेक करने का मतलब ये समझ लेना कि नाम और सरनेम को चेक कर लो, नाम एक जैसे हैं, एक ही फैमिली से, सरनेम एक जैसे हैं, एक ही फैमिली से। क्या ये बात समझ में? अब ये फैमिली कैसे हो सकती है? जैसे देखो, कॉमन फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, सोडियम के सॉल्ट, सोडियम मतलब कि कुल मिलाकर सब में सोडियम हो, सब में सोडियम हो तो मतलब सब मदर की तरफ से हो, सोडियम, है ना? कैल्शियम सॉल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट हो सकते हैं, जिंक के सॉल्ट हो सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट हो सकते हैं, एल्युमिनियम के सॉल्ट हो सकते हैं, कॉपर के सॉल्ट हो सकते हैं, ये अमोनियम सॉल्ट हो सकते हैं। उसी तरह से क्लोराइड के सॉल्ट हो सकते हैं, सल्फेट के सॉल्ट हो सकते हैं। फर्क समझ रहे हो? क्लोराइड का मतलब ये बाद में आते हैं, ये बाद में आते हैं। बाद में कौन आते हैं? पिताजी की तरफ से। ये सोडियम, अगर कोई सॉल्ट लेंगे तो सोडियम पहले आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट पहले आएगा। पहले कौन आता है? मदर का नाम, ये नाम से आते हैं तो मदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक दो देख सकते हैं, जैसे हमने कहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक, और देख सकते हैं जैसे कैल्शियम लेना है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से। तो ध्यान देना कि ये क्या है? पहला नाम है, नाम है एक जैसे हैं तो एक ही फैमिली के हैं। कैल्शियम, कैल्शियम एक ही फैमिली के हैं तो एक ही फैमिली के हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि भाई क्लोराइड का अगर हमें देखना है, क्लोराइड, क्लोराइड के सॉल्ट देख, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक, और क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम और क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का, इस पे माइनस का 1, तो इसे 2 करना पड़ेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो लास्ट में क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड, सरनेम ठीक है, सरनेम एक जैसे हैं सर, सरनेम एक जैसे हैं तो एक ही फैमिली से, एक ही फैमिली से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फादर की फैमिली है भाई, चाचा ताऊ लगते होंगे। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना।
ये क्वेश्चन आया भाई 2025 में, और 25 में क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कौन सी रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। तो मुझे बताना नाम सबके एक जैसे होने चाहिए या सरनेम सबके एक जैसे होने चाहिए। नाम देखो भाई, सोडियम है कैल्शियम, और नाम तो सर एक जैसे नहीं रहे, ये दोनों सोडियम सोडियम थे, ये कैल्शियम आ गया। सरनेम देख लेते हैं, क्लोरीन है, सल्फेट है, नहीं होगा, ठीक है जी। पोटेशियम है, नाम सोडियम है, अलग अलग हो गए। अब देखते हैं क्या सरनेम, सल्फेट है सरनेम, सल्फेट है सरनेम, सल्फेट है सरनेम। अच्छा, सरनेम से एक जैसी फैमिली है, सरनेम का मतलब है पापा की तरफ से है, चाचा ताऊ लगते होंगे अपने, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलो अब कुछ एक और एग्जांपल और समझ लेते हैं, आपको चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि आपसे अगर कोई पूछता है, मान लो सोडियम क्लोराइड दे दिया, बोलेगा बताओ भाई ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है वो कौन किस 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 एसिड से और किस बेस से बना हुआ है, किस एसिड से और किस बेस से, ठीक है। अब आपको बताना है सर ये क्लोरीन, ये सरनेम है, ये फादर से मिला था, तो फादर से क्लोरीन, ठीक है, फादर से क्लोरीन। और मदर से क्या बनेगा, मदर से नाम मिला था सर, तो इसका मतलब सोडियम आ गया मदर से, तो फादर मतलब एसिड होगा और इसका मतलब होगा बेस। क्या बात समझ में आया। अब देखते हैं कि भाई सारे एसिडों में कौन सी कॉमन चीज होती है, जितने भी एसिड ले लो सब में हाइड्रोजन तो होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन लगा होगा, तो कौन सा एसिड होगा, HCl। सारे के सारे मदर या सारे के सारे बेस में क्या होता है सर, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, क्योंकि बेसों को जब भी पानी में डालेंगे तो वो H+OH नेगेटिव रिलीज करेंगे एक्वस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा OH। अगर हमसे पूछे कि कौन सा बेस यूज हुआ था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा एसिड यूज हुआ था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ गई। चल और देखते हैं, और देखते हैं। जैसे मैंने कहा हमने लिया है सोडियम नाइट्रेट, लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ कि ये मेरे पास जो हमारे पास सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट जो है, अब बताओ भाई ये सॉल्ट किस दर से आया है, मतलब कौन सा एसिड यूज हुआ है इसके लिए और कौन सा बेस यूज हुआ है। तो आप क्या करते हो, बच्चे से पूछते हो ना, बच्चा मिल जाए कहीं मेले में खोता हुआ मिल जाए, मेले में कहीं बच्चा मिल जाए जो खो गया है, आप उससे पूछते हो बेटा बेटा बता बच्चे तेरा नाम क्या है, नाम क्या है बच्चे, नाम पूछते हैं, या पूछते हैं पापा का नाम बता बेटे, मम्मी का नाम बता। लेकिन आप सॉल्ट भी ऐसे मान लो मेले में खोया हुआ है, आप इसे कैसे पूछोगे, बेटा नाम बता, सोडियम नाइट्रेट है जी, नाइट्रेट मतलब कि फादर से लिया है सरनेम, फादर कौन से एसिड होते हैं, तो नाइट्रेट लगा दो। ये नाम मदर से लिया होगा, बेस से, और जितने भी बेस होते हैं सब में कॉमन क्या होता है, OH होता है सर, OH होता है जी। और जितने एसिड होते हैं सब में क्या होता है सर, सब में हाइड्रोजन होता है जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, बेस है भाई। क्या ये बात समझ में आ गई। तो आज के बाद कोई अगर आपको सॉल्ट दे दे, किसी का बच्चा मिल जाए मेले में खोया हुआ, आप पूछ के बता दोगे उसका नाम, बता भाई, मैं बताता हूं कौन इसका पापा कौन सी इसकी मम्मी है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सर इतनी बात समझ में आ गई कि एक एसिड ले लो, एक सॉल्ट ले लो, और एक एसिड ले लो, एक बेस ले लो, उन दोनों को मिक्स कराओ, अब जो निकलेगा वो सॉल्ट निकलेगा, ठीक है। पर ये कैसे पता चले उनका पीएच लेवल क्या होगा। पीएच लेवल को बताने के लिए देखो सिंपल सा समझ लेते हैं कि मान लो मैंने कहा कि हमने एक ले लिया एसिड इतना सारा, ठीक है, एसिड ले लिया, और ये ले लिया मैंने बेस। अब ये एसिड और बेस क्या है, ये कंसंट्रेशन है भाई। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा सर, जिसमें H+ एक्वस आयंस रिलीज होंगे। तो मैंने कहा ये H+ एक्वस है, बहुत सारे H+ एक्वस है, बहुत सारे H+ एक्वस है, समझ में आया, बहुत सारे H+ एक्वस है। एक ऐसा एसिड ले लिया,
और एक ऐसा बेस ले लिया, बेस क्या होता है सर? सर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे। तो एक ऐसा बेस ले लिया जो हमारा क्या कर रहा है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो इसमें बहुत सारे कम है, ठीक है, इसमें H प्लस एक्वस आयन बहुत ज्यादा है और इसमें OH नेगेटिव बहुत कम है। अब इनसे रिलीज होगा तो भाई ये क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि H प्लस और OH नेगेटिव ये मिलकर दोनों क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और बाकी क्या होगा, बाकी अब देखते हैं संख्या किसकी ज्यादा है। मान लो यहां पर ऐसा मान ले, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 OH नेगेटिव आयंस है, तो ये क्या करेंगे, 2 OH नेगेटिव 2 किसी H प्लस आयन से मिलकर बना लेंगे पानी। चलो दो मान लो के लिए समझ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ऐसा मान लिया कि भाई इन दो OH ने इन दो हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर पानी बना दिया। अब ये तो पूरे खत्म हो गए, ये तो इन्होंने तो पानी बनाने में अपना योगदान दे दिया। अब ये बाकी जो बचे ये क्या करेंगे, ये पड़े रहेंगे, हाँ कि ना? ये भी तो है, ये भी तो बोलेंगे भाई या तो हमें OH दो, हमें पानी बनाने दो, नहीं तो फिर भाई हमारा तो काम है एसिडिक बनना, क्योंकि H प्लस ही डिसाइड करेगा कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। इसका मतलब जो बनने वाला सॉल्ट होगा इसके साथ सॉल्ट भी तो बनेगा। अगर सॉल्ट बनेगा तो इसका मतलब जो ये बाद में जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट क्या होगा, वो होगा एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो भाई क्या होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा जंग, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर दोनों ही बराबर के पहलवान लड़ा दिए जाए, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे ताकत को, और क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। समझा देता हूं, जैसे मान लो एक ऐसा एसिड लिया, मान लो ये एसिड है, इसमें H प्लस, 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 ठीक है, ऐसे बहुत सारे H प्लस थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन कराया एक ऐसे बेस से जिसमें OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 मान लेता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, गिन नहीं सकते, पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ गिन के बता रहा हूँ एक तरह से। मान लो ये मेरे पास 7 के 7 क्या थे, H प्लस आयन थे, और 7 OH नेगेटिव है। ये सारे मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे भाई, सारे मिलकर 7 H प्लस एक्वस आयंस आए और 7 OH नेगेटिव आए, दोनों ने मिलकर 7 मॉलिक्यूल बना लिया पानी का। ऐसा सोच लेते ना, तो H प्लस पूछेगा भाई कोई बकाया रहता है क्या, सर H प्लस कहां गए सारे, सब सबने पानी बना दिया। OH नेगेटिव में सबने पानी मिला दिया सर, तो बचा नहीं कुछ, तो बचा नहीं, तो ये क्या है, पानी को कैसे हम न्यूट्रल बोलते हैं भाई, पानी को हम न्यूट्रल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कारण समझ लेना। कि मैंने कहा भाई पानी है, अगर पानी है तो पानी को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे बनता है, H प्लस। ओहो सर, आपने तो बोला था कि कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस एक्वस आयंस रिलीज करेगा तो वो एसिडिक होगा, तो पानी भी तो जब हम तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू तो H प्लस एक्वस देता है, तो इसका मतलब ये भी एसिडिक होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल कहा था, इसके साथ साथ आधी बात थोड़ी कही थी, पूरी बात कही थी कि अगर कोई सब्सटेंस अगर OH नेगेटिव देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक होगा। अरे ये तो दोनों ही दे रहा है, H प्लस एक्वस आयन देता तो एसिडिक बन जाता, OH नेगेटिव आयन देता तो बेसिक बन जाता, और दोनों दे रहा है तो इसका मतलब है कि एसिड भी दे रहा कर रहा है, बना रहा है, और बेसिक भी बना रहा है, और ये दोनों ही एसिडिक बेसिक अगर दोनों मिल जाएंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन होने पे क्या होता है, न्यूट्रल। इसलिए पानी को न्यूट्रल बोला जाता है। समझ में आया, इसलिए पानी को न्यूट्रल बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि सर अब सिंपल से समझ में आ गया, अगर एक तरफ पहलवान बहुत ज्यादा तगड़ा है एक तरफ कमजोर है तो तगड़ा वाला पहलवान जीत जाएगा। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मतलब जो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक हमारे पास सॉल्ट बनेगा। अगर मैं कहता हूं वीक एसिड है, हमने बोल दिया कि भाई अगर मान लो वीक हमारे पास एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास कौन सा बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला सॉल्ट में बन जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से
तो ध्यान दे लेना, हमारे पास अगर मैं बोलता हूं कि स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड की बात करूं, क्लास 10th की बात बता रहा हूं, 10th के लिए, तो आप लेना HCl, आप लेना H2SO4 और आप लेना HNO3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में गिन लेना। क्लास 10th के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे होते हैं पर लेकिन क्लास 10th में आपके तरह काम आएंगे। अगर मैं बोलता हूं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो हम ले सकते हैं कौन सा, जैसे सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस में गिन सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उन्हें वीक ही मान के चले फिलहाल, ठीक है। इनके अलावा आप वीक मान के चले। तो अब एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या हुआ भाई, सॉल्ट देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही तगड़े तगड़े हैं, और दोनों ही तगड़े तगड़े हैं, तो सारे के सारे H+ एक्वस रिलीज करेंगे, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो H+ एक्वस रिलीज कर देंगे। और यहां स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 100% क्या करेंगे, OH नेगेटिव रिलीज कर देंगे। तो 100% H+ आयन, 100% OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे, वाटर बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा भाई, ठीक है। उदासीन लवण बन जाएगा, ठीक। अगर बात करता हूं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो 100% डिसॉल्व हो जाएगा, इसके तो H+ आयंस बहुत सारे हो जाएंगे, और इसके होंगे पार्सली, ये पार्सली होगा तो 100% तो नहीं होंगे, हो सकता है 70% हो जाए, हो सकता है 80% हो जाए, हो सकता है 50% हो जाए। तो बाकी क्या करेंगे, H+ तो बहुत सारे आ गए, वो बोलेंगे भाई हमारा क्या होगा, हमें भी तो पानी बनना है, नहीं बन पाएंगे तो हम तो एसिडिक रोल दिखाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में से उसी का असर दिखाई देगा, तो हम कह देंगे ये बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हो गई तो आगे हम देख लेते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन 2024 में क्या पूछा है, एक नमक जलीय घोल नीले लिटमस को लाल बदल देता है। अब समझो, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीले को लाल में बदलने का मतलब क्या होता है भाई, एसिड। क्या है, एसिड, एसिड है। एसिड का मतलब है, किसकी बात कर रहे हैं भाई, नमक के जलीय घोल। पानी किसका है, मतलब सॉल्यूशन किसका है, सॉल्ट का। सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, इसका मतलब बताना क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जो सॉल्ट है ना वो एसिडिक है। और एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, कौन से अभिक्रिया से बनेगा, तो ध्यान देना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल नमक बनेगा, ठीक, खत्म, नहीं हो सकता आंसर। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बराबर की टक्कर है भाई, न्यूट्रल हो जाएगा। ये देखते हैं CH3COH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब ये तो बेसिक नेचर का होता है, हमें तो एसिडिक चाहिए, तो ये भी खत्म। और चौथा, जब 4 ऑप्शन में से 3 खत्म हो गए तो चौथा अपने आप आंसर बन जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करना चाहे तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस। तो बेस कमजोर है और एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी असर होगा स्ट्रॉन्ग वाली चीज का होगा, तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट ही पूछा था। क्योंकि जो एसिड होता है वो ही नीले को लाल में लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, और नमक का सॉल्यूशन है तो इसलिए नमक के बारे में बात करिए। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो नमक बनेगा, और जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। फिर देखते हैं यहां पर, जब किसी नमक को जलीय घोल में यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक बूंद डाली जाती है तो वह नारंगी लाल रंग दिखाता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम समझ चुके हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम अगर समझते हैं, हमने बात की थी विबग्योर, क्या था, विबग्योर, ध्यान देना, मैंने कहा था ये न्यूट्रल होता है। 7 हमारे पास रंग है तो 7 में से 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच का है, ये बीच का ही 7 होता है, इसी को न्यूट्रल बोलते हैं।
ठीक है। इसका पीएच लेवल 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर 14 तक लिखे हुए नंबर्स पे हम बोलते हैं क्या, एक पीएच स्केल होता है, ऐसा बताया था। तो इससे पहले वाले ये सारे होंगे बेसिक, इसके बाद वाले होंगे एसिडिक। तो क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो क्या बोला भाई, कहाँ गया, नारंगी, नारंगी मतलब संतरी और लाल कलर का। तो हमारे पास ये ऑरेंज रेड के बारे में बात हो रही है, तो एसिडिक नेचर का होगा। अगर एसिडिक नेचर का है तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनना चाहिए। एसिडिक कब बनेगा, एसिडिक तब बनेगा जब हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस होना चाहिए वीक। आ जाओ भाई, लिखा क्या है, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, गलत आंसर। ए वीक एसिड, वीक एसिड नहीं चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, आंसर सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और देखते हैं, ये आया आपके PYQ है, पुराने साल का पेपर है, 2021 से लेकर 2022, 2021-22 का पेपर है। निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन करें और सही चुनाव चुनिए, मतलब इनमें से देखना है कि हमें इस टेबल में क्या है। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, पेरेंट जो एसिड है, अब बताना पेरेंट एसिड, ध्यान देना, हमने बात की थी ना कहां से नाम मिलता है, ठीक है, तब ध्यान देना। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इनसे तो मिलता है, पेरेंट तो यही है, पेरेंट तो यही है, लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं होता, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो बनाएंगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल बनाएंगे भाई, ये क्या लिख रखा है, बेसिक। तो आंसर ये वाला तो नहीं हो सकता। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो H2CO3, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये न्यूट्रल बनेगा क्या, नहीं। हमने कहा था एसिड कौन कौन से होंगे, एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से होंगे, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, इनके अलावा बाकी हम मान के चलते हैं वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड है भाई, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर का होना चाहिए था। सोडियम सल्फेट, अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट है, चेक करते हैं, देखो ये सल्फेट, ये क्या है हमारा H2SO4, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये NaOH। अब ध्यान देना, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रल नमक बना देंगे, एसिडिक तो नहीं बनाएंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो आंसर डी। ऑप्शन 4 है, 3 गलत हो गए, चौथा आंसर लगा के आ जाएंगे। एग्जाम होगा तो चेक नहीं करेंगे, फिलहाल एग्जाम नहीं है, चेक कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के अगर एसिडेट की बात करें तो ध्यान देना, ये क्या है हमारे पास, एसिडिक एसिड, वीक एसिड होता है, खाते हैं ना इसलिए। और ये क्या हमारे पास, ये है NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है इस बार, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, वो बेसिक नेचर का होगा, तो लिखा ना बेसिक नेचर का, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, डी आंसर। और इनके नाम से अगर चेक करना है कि भाई यही पेरेंट्स हैं, यहाँ तो सब जगह पेरेंट्स ठीक दे रखे हैं, अगर चेक करना था तो आप कर सकते थे, कैसे करते, देख लो। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था ना, तो सोडियम क्लोराइड है था, इसके पेरेंट चेक करने तो क्या था, क्लोरीन कहां से आता है, फादर से, तो फादर कौन होता है, ये रहा भाई, फादर में HCl है ना, क्योंकि H तो सब में कॉमन रहेगा। ये मदर से आता है नाम, तो मदर में कहा है, ये रहा मदर का नाम, और OH सब जितने बेस होते हैं सब में कॉमन होता है, तो ऐसे सब में देख लोगे तो पेरेंट्स का पता कर लोगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो सॉल्ट के बारे में आप समझने लग गए होंगे और ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो।